दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 मैंने इसके तीन क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो आपका पहला एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चंस है, वहां पे आपके जो दो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वहां पे आपको ग्राफ बनाना बताया जाता है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और आज के सवाल में हम क्या करेंगे, हमें पहले ये बताना है कि ये जो समीकरण है इसका युग्म संगत है कि असंगत है, और अगर संगत होगा तो हमें उसे क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है। संगत नहीं है, संगत नहीं है यानी असंगत है तो कोई बात ही नहीं, हमें उसे हल ही नहीं करना है। हल किसे करना है, जो हमारा युग्म संगत होगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म से कौन युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है, अगर हमारा युग्म संगत है तो उसे ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें मैंने ग्राफिक विधि से हल करना बताया कि ग्राफिक विधि क्या होती है। तो आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये आपका मान लो मेन चीज है, आपके ये मेन फॉर्मूले हैं। अगर a/a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो याद रखना उसका जो होगा केवल एक ही हल होगा, यानी केवल एक ही अद्वितीय हल होगा, और युग्म आपका कैसा होगा, संगत होगा। अगर कंडीशन आती है ये, और ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में मैंने बताया था कि एक रेखा जब दूसरी रेखा को काटती है तो वो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है। फिर सेकंड जो आपका फार्मूला होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये क्या है, ये तीनों अगर बराबर हो तो याद रखना जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा, और जो उसके हल निकलेंगे वो अनेक निकलेंगे, यानी कंफर्म नहीं होगा कि एक ही होगा। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी अगर आपकी रेखा ये है, इसके ऊपर एक और रेखा हो जाए तो ये होती है संपाती रेखा। ओके। और इसका जो युग्म होगा वो भी संगत होगा। नेक्स्ट है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा। समांतर का मतलब होता है कि ये रेखा और ये रेखा के बीच की दूरी बराबर हो, ना कि ये, इसकी लंबाई नहीं देखनी हमें, बीच की दूरी अगर बराबर होती है तो वो आपका समांतर रेखा होती है। करेक्ट। तो इसका जो युग्म होगा असंगत होगा। अगर असंगत ये कंडीशन आती है तो आपको सवाल को हल ही नहीं करना है, याद रखना। अगर ये कंडीशन आती है, क्योंकि कह रहा है ना कि अगर संगत होगा तभी आपको ग्राफिक विधि से हल करना है, अगर असंगत आ जाता है तो हल नहीं करना है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा, चलिए हल करते हैं। हल पहला x + y = 5, फिर 2x + 2y = 10। यहाँ पे देखिए a1 क्या है हमारे पास, a1/a2। देख लीजिए a1 हमारे पास 1, इसके गुणे कुछ नहीं है तो एक ही होगा, फिर बटे यहाँ पे 2x के गुणे में, यानी a1/a2 आपका मिल गया। फिर b1/b2 देख लीजिए, b1 y का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा, इधर y का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर c1 देख लीजिए, c1/c2। c1 क्या है आपके पास, c इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5, फिर इधर -10, कट जाएगा तो 5 दूनी 10, यानी 1/2। यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशंस लग रही है, वहां पे आप लोग देख के बता दीजिए फट से कंडीशन कौन सी लग रही है। कंडीशन देखो, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, और ये भी 1/2 आया, यानी तीनों बराबर है। और अगर तीनों बराबर होंगे तो कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिख लो, अतः, साइड में लिख लेता हूं, अतः ग्राफ संपाती होगा। पहले तो हमें फिर युग्म लिख दो, अतः युग्म कैसा होगा, संगत, अतः युग्म संगत है। इतना पता चला, ग्राफ संपाती होगा, युग्म संगत होगा। अब अगर संगत है तो इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। देखो ग्राफिक विधि मैंने बताई थी, ग्राफिक विधि में क्या करना है, पहला समीकरण जो होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y = 5।
फिर समीकरण 2 ले लो, समीकरण 2 से देखो ग्राफी विधि कितनी सरल होगी, तुम भी समझ जाओगे ग्राफी विधि क्या होती है, बहुत इजी तरीके से। अगर आपको पहले अगर ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, पहला समीकरण लिखना है, फिर क्या करना है, याद रखना ग्राफी विधि क्या होती है, प्रत्येक समीकरण से आपके 2 निर्देशांक निकालने चाहिए, यानी 2 बिंदु निकलने चाहिए, इस समीकरण से 2 बिंदु, इस समीकरण से 2 बिंदु। चलिए भाई 2 बिंदु निकालते हैं, तो हम ग्राफ का सीधा सा से बनाते हैं, सॉल्व को लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में बनाना है, तो इसको x और इसको y। देखो यहाँ पे x का मान क्या रखो, x मान तुम चलो y का पहले मान 0 रख लो, y का मान 0 रख लो, y का 0 रखियो तो x का कितना निकली 5। अब क्या करो x का 0 रख लो, x का 0 देखो y का 0 रखो तो x प्लस 0 तो x आ रही, x बराबर 5 आ जाएगी। तो अब क्या करना है, x को 0 रखो, इसको 0 रखो, y कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे ये जो बिंदु मिला ये हमारा P मिल गया, और ये बिंदु मिला ये हमारा Q मिल गया। ओके, यहाँ पे हम निकालते हैं इसको x और इसको y। चलिए भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर करो y को 0, चलो हम यहाँ पे x को 0 मान लेते हैं, x को 0 मान लो, यहाँ पे x को 0 मान लिया हमने। फिर y जब x को 0 मानोगे तो यहाँ पे 2y होगा, y कितना निकलेगा 5 नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पे x को 0 मानोगे नहीं 0 हो जाएगा, ये 2y है 2y, यानी y को रोकेंगे तो 2 हमारा गुणे में उधर जाएगा, बटेगा 2 पंची 10, यानी y का 5 आ जाएगा। अब क्या करो y को 0 मान लो, जब y को 0 मानोगे, इसको पूरे के 0 मानोगे तो ये आएगा, ये भी 5 आ जाएगा आपका। समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आता है तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाता है। चलिए भैया ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, जो सीधी रेखा होती है ये आपकी होती है y अक्ष। ओके, ऊपर जा रहा तो प्लस का, नीचे आ रहा तो माइनस का। ओके, फिर क्या करना है, जो आपकी पई यानी क्षैतिज रेखा होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपकी क्या होती है, ये एक्स अक्ष होती है, इस साइड का प्लस का और इस साइड का माइनस का। ओके, फिर क्या करना है, यहाँ पे आपका 0 होता है, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इधर देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ओके ठीक है, नीचे ही बना ले। चलो यहाँ पे माइनस कहा तो नहीं, तो नीचे हम बनाएंगे नहीं। ओके, इधर से ही करते हैं। पहला आपका बिंदु x पे 5, चलो x पे 5 चले जाओ, फिर y पे 0, y पे हमें नहीं जाना, x पे 5 ही जाना। तो ये आपका कौन सा बिंदु होगा, ये आपका बिंदु होगा P। याद रखना, मैं शॉर्ट का लिख देता हूँ P। ओके, फिर क्या करना है, फिर आपको x पे 0 जाना है। ओके, x पे 0 हो, y पे 5 जाना है। यहाँ पे ये बिंदु आपका होगा Q। चलिए फिर क्या करते थे, इस रेखा को मिलाते थे हम लोग। चलिए मिला देते हैं, नहीं भैया मिलाते हैं, हाँ मिल गई। ठीक है, ये रेखा आपकी मिल गई। ठीक है, ये मिल गई है ना। फिर क्या करते थे हम लोग, जो रेखा मिलाते थे उसका समीकरण लिख देते। समीकरण इसका क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, हमने पहला जो था उसके मान हमने रख दिए। अब दूसरा समीकरण क्या था, x पे 0 चलो और y पे 5 चलो। ठीक है, y पे 5, ये भी आपका यहाँ पे क्यों था, ये आपका ये p क्यों, इसको r मान लो, इसको s, तो ये s r भी है। ठीक है, और फिर x पे 5 y पे 0, तो ये आपका s है। ओके, देखो फिर क्या करना, फिर वही रेखा मिलानी है। तो फिर अगर रेखा ही मिलाओगे, फिर अगर रेखा इसको मिलाओगे, अब बताओ, मैंने बताया था अगर ये रेखा है, इसी रेखा पे एक रेखा और चली जाती है, मान लो ये रेखा है, इस पे रेखा और चली गई, तो वो कैसा ग्राफ होगा, वो ग्राफ कैसा होगा, समपाती। अगर एक रेखा पे दूसरी रेखा जाती है तो ग्राफ कैसा होगा, समपाती। तो यहाँ पे देखो, एक रेखा पे दूसरी रेखा के, यहाँ पे अगर क्यू है तो यहाँ पे आर भी बिंदु है, फिर इधर पी है तो इधर एस भी बिंदु है, यानी एक रेखा है दूसरी रेखा पर है, तो वो युग्म कैसा होगा, संगत होगा, और आपका ग्राफ कैसा होगा, समपाती। ओके, आपका ये सवाल खत्म यहाँ से। तो यहाँ पे लिख दो, अतः युग्म संगत व ग्राफ समपाती होगा।
चलिए भैया सेकंड नंबर सवाल सॉल्व कर देते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ आप लोग कर लेना, ठीक है। इसको इरेज करें, थोड़ा सा अच्छा साइड हो जाता है, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। ओके चलिए भैया इसको इरेज करते हैं हम। चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके इसको इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इरेज। देखिए अब ये वाला सवाल हम करेंगे, कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 8, फिर क्या है 3x माइनस 3y बराबर 16। मैंने बताया था सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाल लो। a1 अपॉन a2 कितना है, a1 अपॉन a2 याद रखो 1/3। ओके b1 अपॉन b2 निकालो। b1 क्या है आपके पास, माइनस का 1, इधर क्या है माइनस का 3 यानी 1/3। फिर इधर c1 निकालो। c1 आपका क्या है, यहाँ पे माइनस का 8, c1 अपॉन c2। c1 क्या है माइनस का 8, इधर है आपका माइनस का 16, कट जाएगा 8 ग्राम 8 गुणित 16। यहाँ पे देखो कंडीशन कैसी आ रही, देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 मान रखोगे तो देखो a1 और a2 सॉरी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों बराबर निकल रहे हो, तीसरा हमारा बराबर नहीं निकल रहा है। तो कंडीशन देखो कैसी आ गई। तो ये बताओ अगर ये देखो ये कंडीशन आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर निकले हैं और तीसरा वाला 1/2 आया है, यानी ये बराबर नहीं निकल रहा है। तो क्या लिखोगे, अतः ग्राफ समांतर होगा वह युग्म संगत होंगे, ठीक है। युग्म असंगत होंगे। अभी मैंने बताया था अगर आपका युग्म असंगत आएगा तो आपको ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है यदि संगत है तो, अगर संगत आएगा तो आपको आगे ग्राफिक विधि से हल करना है। यहाँ पे कैसा आ गया असंगत, तो आगे हमें हल करना है नहीं हल करना है, यानी आपका ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा चौथा आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं तीसरा और चौथा का सॉल्यूशन दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताना अगर ये आपको तीसरा और चौथा नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका भी और इसका भी दोनों का सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। ओके चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यही साइड में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसको भी इरेज कर दें। चलो इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। एक आयताकार आपके पास बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप आपका 36 है, तो विमा ज्ञात कीजिए। देखो भाई आयताकार क्या होता है, मैं आयताकार बना देता हूं। आयताकार एक प्रकार का आपका चतुर्भुज होता है। आयताकार क्या होता है, एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा अगर 4 है तो ये भी 4, यानी ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। अगर ये 1 है तो ये भी 1, याद रखना। आयताकार क्या होता है, वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर। ओके अब क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ये मान लो हमारा एक बाग है, क्या है बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो माना सबसे पहले चौड़ाई मानोगे, माना चौड़ाई लिख ले पूरी, चलो चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। अब चौड़ाई हमने x मान ली तो लंबाई, इसलिए बताओ, इसलिए लंबाई कितनी होगी भाई, लंबाई क्या होगी x + 4 मीटर, क्योंकि कह रहा है कि चौड़ाई x है तो लंबाई x से यानी चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो चौड़ाई तो हमने लिख दी x, लंबाई इससे अधिक है, यानी चौड़ाई हमारी x है, इससे 4 अधिक, 4 अधिक माने 4 जोड़ दो। ओके ये आपका निकल आया, ये इतना सॉल्व हो गया। आगे क्या करना है, अब हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ये जो आपकी चौड़ाई है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, चलो चौड़ाई से 4 अधिक है,
का अर्ध परिमाप 36 है तो भी मार्ग ज्ञात कीजिए। चलो देखो, ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 बटे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब अगर अर्ध परिमाप है तो बटे में 2 लगा दो। भाई क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप दिया गया है, ये तो आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप का सूत्र था 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और अगर अर्ध परिमाप है तो बटे में 2 लगा दो। तो यहाँ पे लिख दो आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। चलो अर्ध परिमाप, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अर्ध परिमाप का मान है आपके पास 36, लंबाई आपकी है x प्लस 4 और चौड़ाई आपकी है x। यहाँ से देखो x 2x प्लस 4 बराबर 36, ये आपका प्लस है, इधर आएगा माइनस का। 36 माइनस 4 बराबर 2x। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना आया? 36 में 4 जाएगा 32 बराबर इधर कितना बचेगा 2x। ठीक है, अब 2 इधर जाएगा क्योंकि ये गुणे में, इधर आएगा बटे में, तो 2 इधर आएगा बटे में आपका, इधर बचेगा x। फिर इधर 2 से भाग दो, कितना आएगा 2 1 2, 2 1 2 और 2 6 12 यानी 16। x का मान कितना निकला? 16 मीटर। x हमारी क्या है? यहाँ पे देखो x हमने माना था, x क्या है? तो यहाँ पे लिख दो अतः चौड़ाई को हमने क्या माना? x कितना निकला? 16। अब लंबाई को हमने क्या माना? x प्लस 4, x का मान निकलो कितना निकला? 16 4 कितना हुआ? लंबाई कितनी निकली? 20। कह रहा चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर लंबाई हमारी, मान लो चौड़ाई आपके पास 16 है और वही बात 4 और जोड़ दो, 16 4 कितना होता है? 20। यानी जो लंबाई निकलेगी वो चौड़ाई से 4 ज्यादा निकलेगी। ओके, तो हमने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। आपके क्वेश्चंस बचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में। तो इसका जो पार्ट होगा नेक्स्ट वाले पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे, और वहीं से जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो एक्सरसाइज 3.1 है ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी एरर आता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को फिर दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।